नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संपूर्ण इतिहास, जो खास तौर पर यूपी कांस्टेबल और यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई, कौन-कौन से वंशों ने शासन किया और किस राजा ने क्या महत्वपूर्ण काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की कहानी। 1. सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी सुनियोजित शहर, पक्की सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था। लोथल में एक बंदरगाह डॉकयार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय व्यापार होता था। 2. वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक काल आया। इस समय आर्य लोग भारत आए और उन्होंने वेदों की रचना की। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। 3. महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद भारत में 16 महाजनपद बने। इनमें सबसे प्रमुख थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। 4. मौर्य वंश। मगध में सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश था। इस वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार ने साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। अशोक महान। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बहुत अधिक जान माल की हानि हुई। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक के शिलालेख पूरे भारत में पाए जाते हैं। 5. गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। 6. हर्षवर्धन। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का शासन आया। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उन्होंने शिक्षा तथा धर्म का प्रचार किया। 7. दिल्ली सल्तनत। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से हुई। दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। खिलजी वंश। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया। 8. मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया। हुमायूं बाबर के पुत्र हुमायूं थे। अकबर हुमायूं के पुत्र अकबर थे। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। जहांगीर अकबर के पुत्र जहांगीर थे। जहांगीर के समय चित्रकला का बहुत विकास हुआ। शाहजहां जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 9. अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 10. 1857 का विद्रोह। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में कई प्रमुख नेता थे: मंगल पांडे रानी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे बेगम, हजरत महल 11। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 12,
भारत की स्वतंत्रता लंबे संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 13 मराठा साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज की सेना बहुत मजबूत थी और उन्होंने कई किलों पर कब्जा किया। उनकी प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी मानी जाती थी। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन किया। 14 सिख साम्राज्य। पंजाब क्षेत्र में सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की। रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता था। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत और संगठित राज्य बनाया। उनकी सेना को खालसा सेना कहा जाता था। 15 यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत में व्यापार करने के लिए कई यूरोपीय देश आए। इनमें प्रमुख थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। पुर्तगाल से आए वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत का समुद्री मार्ग खोजा। 16 प्लासी का युद्ध। भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध 1757 बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ गया। 17 बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और 3 भारतीय शासकों के बीच हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई। 18 सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार किया। 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था। 20 प्रमुख आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा। बहुत समय पहले की बात है। लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। इस राजकुमार का नाम गौतम बुद्ध था। अब यहां से परीक्षा में एक प्रश्न बनता है। प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? उत्तर, शुद्धोधन। प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? उत्तर, माया देवी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे बचपन से ही बहुत शांत और दयालु स्वभाव के थे। प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, राहुल।
एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर घूमने निकले। उन्होंने रास्ते में 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि संसार में बहुत दुख है और इन दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना घर और राजमहल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था? उत्तर, 29 वर्ष। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। लगभग 6 वर्ष बाद बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उत्तर, बोधगया। प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति वाले वृक्ष को क्या कहा जाता है? उत्तर, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य को लालच और क्रोध से दूर रहना चाहिए। बहुत समय पहले भारत में कई धर्म और विचारधाराएं विकसित हो रही थीं। उसी समय जैन धर्म का भी विकास हुआ। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कुंडलपुर। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वे बचपन से ही बहुत साहसी और धार्मिक स्वभाव के थे। प्रश्न, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, वर्धमान। गृह त्याग। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने घर और राजसुख त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। प्रश्न, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था? उत्तर, 30 वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न, महावीर स्वामी को किस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उत्तर, कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर स्वामी ने लोगों को अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। प्रश्न, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर, अहिंसा। महावीर स्वामी का निर्वाण। लगभग 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ। प्रश्न, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर, पावापुरी।